कार्यक्रम कोरिया जिले में हो रहा है, कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं। आज हम शहर के विकास पर चर्चा करेंगे, शहर में क्या समस्याएं इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ की आम जनता की राय कि क्या क्या समस्याएं हैं और उनका कितना निदान हो पाया है। सबसे पहले मैं नजीर अजहर जी के पास जाना चाहूंगा जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नजीर जी, क्या लगता है आपको, कितना विकास हो पाया 3 साल में यहाँ पर? जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जितने वादाएं घोषणा किया था उन्होंने प्राय 80% वादाओं को उन्होंने पूरा किया है। और सबसे ज्यादा जो उनका ध्यान केंद्र रहा है किसानों को, छोटे वर्ग के मजदूरों को और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको क्या सुख सुविधा नहीं थी, जैसे इलाज का हुआ, पानी का हुआ, इन सब चीजों को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से फोकस किया है और उसको सफल किया है। अगर मैं क्रमशः इसको चाहूंगा गिनती गिनाना तो उसकी उपलब्धि भी मैं 1 by 1 करके बता सकता हूं। जी, इस पर हम विपक्ष का ले लेते हैं। विपक्ष से हमारे साथ शैलेश तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। जी शैलेश जी, ये बताएंगे कि विकास से कितने संतुष्ट हैं आप? शहर का विकास तो जहां पर आज 3 साल पहले था वहीं का वहीं रुका हुआ है। और आज शहर में केवल हाँ विकास हुआ है। पहले जो 1000 रुपए का बालू मिलता था आज 5000 रुपए का मिल रहा और उसको कोई भी आम आदमी नहीं ढो सकता। और जो घोषणाएं की बात बोल रहे हैं तो कांग्रेस सरकार जब से बनी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बोला गया था कि भाई हम आपको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि एक भी वादा पूरा हुआ है। और विकास जो शहर जहां पर था वहीं का वहीं है। और ये तो आज केवल प्रदेश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पे है। बिल्कुल शहर का विकास होना चाहिए। अभी जो राजा तालाब है, जोड़ा तालाब है, वहाँ का विकास का भी काम हो रहे हैं। आज सभी पार्षद गेज नदी देखने गए थे तो वहाँ पर भी ये हुआ कि भाई नदी को स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए और सभी पार्षदों ने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की है। तो शहर सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, शहर में बच्चों को खेलने के ग्राउंड हो, शहर में हमारे युवाओं को क्या बोलते स्विमिंग पूल हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जी बिल्कुल, हम योजना कर ले। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं कांग्रेस से। जी शैलेंद्र जी, ये बताएंगे कि जो योजनाएं हैं शासन की, किसान न्याय योजना है, तमाम तरह की गौठान की योजना है और जो युवा है, युवा वर्ग को, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी और भी कई तरह की शासन की योजनाएं, कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, किसान जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव के पहले जो हमने वादा किए थे, जो हमारा घोषणा पत्र था 36 में से लगभग 80 से 85% आज वो घोषणा पूरी हो गई। चाहे वो किसान न्याय योजना की बात हो, सबसे पहले जैसे ही शपथ लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया, जो एक बहुत बड़ा किसानों के ऊपर एक बोझ था, वो माफ किए। 2500 रुपए में धान खरीदने की बात की गई थी, जो आज पूरे देश में अगर कहीं खरीदा जा रहा है तो वो छत्तीसगढ़ एक राज्य है के पूरे धान को 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है। किसान योजना उसी का एक पार्ट है, क्योंकि केंद्र की सरकार वहां पे भाजपा की सरकार बैठी हुई है, तो उन्होंने वहां पे अड़ंगा 2500 में लेंगे तो हम आपके चावल नहीं लेंगे। तो उसमें हमको हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को जो 25 रुपए जो डिफरेंस की राशि है वो किसानों को उपलब्ध कराना है। उसी तरीके से गोधन न्याय योजना, आज पूरे देश में गोबर जो है गोधन न्याय योजना उन्होंने किया, जो आज गांव से लेके शहर से लेके जो गायों को जो आवारा पशु छोड़ देते थे, लोगों के फसलें चरते थे, योजना के तहत आज लोग गोबर खरीद के जो
मतलब ले जाके गौठानों में बेच रहे हैं, 2 रुपए बेच रहे हैं, तो आज लोगों के आय अर्जित हो रहे हैं। इस 3 साल में कोरोना का काल भी आया है आपका। कोरोना के काल में 2 वर्ष तो वैसे ही बीत गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऐसे ही प्रदेश को मुख्यमंत्री हमारे ऐसे मिले, यशस्वी मुख्यमंत्री मिले माननीय भूपेश बघेल जी, क्योंकि वो एक किसान के बेटा हैं और वो किसानों के दर्द को जानते हैं, गरीबों के दर्द को जानते हैं, मजदूरों के दर्द को जानते हैं। आज तो कि उस समय कोविड काल में, कोरोना काल में जो प्रभावित हुए थे, आप ये सोचिए कि उनको जो रोजगार जो उनका छिन गया, सारा चीज छिन गया, कांग्रेस की सरकार ने उनको लाने का, ले जाने का, और मनरेगा जैसी जो केंद्र की सरकार बैठी, मोदी जी की सरकार जो बैठी हुई थी, जो मनरेगा को लेके जो संसद भवन में हंसी उड़ाया करते थे, वही मनरेगा आज पूरे देश में लोगों को जीविकोपार्जन का साधन बने। जी बिल्कुल, इस पर हम विपक्ष का पक्ष ले लेते हैं। शासन की तमाम योजनाएं चल रही हैं और शैलेंद्र जी का कहना है कि उसका लाभ मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से जिला अध्यक्ष जी कृष्ण बिहारी जायसवाल जी। जी क्या कहना है इस पर आपका? कांग्रेस की 3 साल की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार में फेलुअर सरकार है। एक भी उपलब्धि बता दें कि जो उपलब्धि हो इन्होंने 3 साल की, इन्होंने जन घोषणा पत्र में जिन्होंने जो वादा किया, बेरोजगारों को हम 2500 रुपये महंगाई भत्ता देंगे। किसको मिला महंगाई भत्ता? इन्होंने बोला हम किसानों का एक मुश्त धान का बोनस देंगे और 2500 रुपये क्विंटल हम समर्थन मूल्य में कर देंगे। कहाँ खरीद रहे हैं? केंद्र सरकार का जो आ रहा पैसा, उसी पैसे से अभी भुगतान किया जा रहा है। इन्होंने जितनी भी घोषणा किए, एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज रेत माफिया जिस ढंग से वसूली कर रहे हैं, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। छोटा छोटा हितग्राही जो मकान बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं, वो आज बना नहीं पा रहे हैं। रेत माफिया इस ढंग से अगर बढ़ा कर रखे रेत, ताकि उनका मकान नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो है केंद्र का है, लेकिन जो 60 और 40 का रेशियो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी दे नहीं रहे हैं। गरीब वंचित हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार आज 3 वर्षों में कोई भी उपलब्धि इनके पास नहीं है जिसको लेके जनता के बीच में जा सके। रहा सवाल नरवा गुरुवा बारी, ये इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पूरी तरह से फेलुअर है। आज सड़कों पे आप देख रहे हैं मवेशी घूम रहे हैं। कोई गोठान ऐसा नहीं है जहां पर गोठान में गाय रह रहे हैं या मवेशी रह रहे हैं, उनका व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो, उनके पानी की व्यवस्था हो, ऐसा कहीं पर संभव दिखता नहीं मुझको। कुल मिलाकर के जो दिख रहा है, ये इनका जो नरवा घुरुआ जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से भी फेलुअर है। और जो विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोरिया जिला में कोई विकास संभव दिख नहीं रहा है। हम ले लेते हैं, इसी पर पक्ष लेते हैं। हम हमारे साथ धीरज तिवारी जी मौजूद है जो वर्तमान पार्षद भी हैं। जी धीरज जी, कितना विकास हुआ नगर पालिका में, क्या क्या कार्य हुए? अभी आप चुन करके भी आए हैं, और आगे के क्या आपके प्रोजेक्ट हैं? देखिए, हम छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो शासन की योजनाएं हम प्रत्येक हितग्राहियों तक लेके जा रहे हैं। अभी हाल पे ही हमने राजीव मैदान क्लब का सरकार की योजनाओं के अंतर्गत काम पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं। जिससे क्लब बनेगा, क्लब से युवाओं को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। हम शुक्रगुजार हैं कि शासन हमको ऐसी ये सब योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। और क्या क्या कार्य हो रहे हैं विकास के? युवा वर्ग जीत के आए हैं अधिकतम, और युवा बहुत अग्रसर है अपने विकास को लेकर। प्रत्येक ने अपनी नैतिकता जिम्मेदारी संभाली हुई है। जी निश्चित तौर पर इस पर पक्ष ले लेते हैं। हमारे साथ मंत्री मौजूद हैं, जिला मंत्री पंकज जी गुप्ता जी। जी पंकज जी, क्या लगता है विकास को लेकर के? विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 3 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बीत चुका है। आज रेत माफिया और तमाम तरह के माफिया लोग सरकार पर हावी है। जो रेत 1000 रुपये मिलता था, आज 5000 रुपये में नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास आज छत्तीसगढ़ की सरकार बंद कर चुकी है। आज सीमेंट का रेट देख लीजिए, राड का रेट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार उगाही में लगी है। इस मूल्य वृद्धि करके जो पैसा सरकार उद्योगपतियों से इकट्ठा करके, और पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के शासन का पैसा, उगाही का पैसा ले जाके वहां चुनाव में लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी पूर्व में भी पार्षद रहे हुए हैं। हम संजय जायसवाल जी से जानते हैं कि आखिर कितना विकास हुआ और क्या क्या योजनाएं हैं आगे चल करके युवाओं को या मान्य लोगों के लिए क्या योजनाएं, शहर के लिए क्या योजनाएं? जी
पहले तो मैं साधना न्यूज के पूरे ग्रुप को बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम आयोजन के लिए। और विकास की मैं बात करूं, पिछले बार हमारा यहाँ नगर पालिका पे कब्जा था और हम लोगों ने ऐसा विकास किया और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं थी। भाजपा पार्टी या इनके जिला अध्यक्ष या इनका संगठन अपना नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर नहीं बना पाया। हमारी इतनी विकास हुई कि यहाँ पे इनके पार्टी के लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम विकास में जुड़े, हर आम आदमी से जुड़े, घर घर हम लोगों ने जाके समस्याएं सुनी और समस्या को तत्काल समाधान हमारे पूर्व अध्यक्ष थे नगर पालिका अशोक जायसवाल जी, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जो पार्टी है छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका रिस्पांस आने वाले समय में मिलेगा और यहाँ से हम पूर्ण बहुमत में अपनी यहाँ से अधिकतर पार्षदों ने यहाँ जीत के आए। ये हमारे कार्यकाल को दर्शाता है, हमारे विकास को दर्शाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में कांग्रेस का कब्जा था, ये हमारे विकास कार्य को दर्शाता है। और हमारा विकास जो है आने वाले चुनाव में चुनाव के घोषणा से, परिणामों से आपको हमारा विकास दिखेगा निश्चित तौर पर। और मैं इसी पर पक्ष ले लेता हूं। हमारे साथ भानुपाल जी मौजूद हैं जो कि पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। जी भानुपाल जी बताएंगे। सबसे पहले तो साधना न्यूज के चैनल सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मेरे बड़े भ्राता अभी छोटे भ्राता अभी ये बता रहे थे कि विकास हुआ है। अरे पूर्व कार्यकाल में आदरणीय तीरथ भैया और शैलू भैया जी अध्यक्ष थे। उस कार्यकाल के किए हुए कार्यों को अगर ये संभाल के रखते तो विकास दिखता। ये विकास घड़ी चौक दिख रहा है, विकास तालाब दिख रहा है, ये विकास बस स्टैंड दिख रहा है। और अभी जो वर्तमान में चुना है वो सबसे बड़ा विकास का परिणाम सामने दिख रहा है। इन लोगों ने जो भी झूठे लुभावना दिए थे उसके कारण ये अपने अभी पार्षदों की सीट बढ़ी है। मैं संकोच बोलने में संकोच नहीं करता। अगर इनके विकास रहते तो इनका अध्यक्ष याद रहता। आज हमारा नगर पालिका में अध्यक्ष बैठा हुआ है, हमारी अध्यक्ष बैठी हुई, ये इनके विकास की उपलब्धि है सबसे बड़ी। शहर को क्या चाहिए जिससे शहर का भी विकास हो, यहाँ के लोगों का भी विकास हो और युवाओं को भी विकास हो और रोजगार मिले? सबसे पहले तो शहर के लोगों को अमन चैन चाहिए। ये कांग्रेस की जब से सरकार आई है पूरे लोगों का अमन चैन छीन चुका है भैया। अभी जिले के मुद्दे से चालू हुआ था, वो अमन चैन सामने दिख रहा था कि क्या अमन चैन है। और रही बात विकास की तो युवाओं से पूछ लीजिए उनकी पीड़ा कहाँ पे है। जी हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। हम जानते हैं हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवारे जी मौजूद है। नविता जी ये बताएंगे कि यहाँ पर जो नगर पालिका में जो चीजें छूट गई थी वह प्रगति में कब आएंगी और उन चीजों पर काम कब से शुरू हो जाएगा? मैं नविता शिवहरे प्रथम नगर सेविका यहाँ पर चुनकर आई हूँ और नगर पालिका का जो भी काम रुका हुआ है, छूटा हुआ है, गति ले चुका है। काम चल रहा है तेजी से, हर वार्ड में चल रहा है और सारे पार्षद भी लगे हुए हैं और मेरा जहाँ तक सहयोग, पूरा सहयोग रहेगा नगर पालिका के विकास के लिए। मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी और सबको सहयोग दूंगी। हमारे साथ सौभाग्यवती जी यहाँ पर मौजूद है जो जनपद पंचायत में अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे सौभाग्यवती जी कि महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम तरह के आर्थिक मदद दी जा रही है, उनको बढ़ने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं हैं और महिलाओं के समूह के माध्यम से जो उनका उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है वो कैसा है? मैं स्वास्थ्य के बारे में बोलना चाहती हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही खराब स्थिति है और स्वास्थ्य के मामले में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है, जनकपुर भरतपुर जैसा एरिया है, वहाँ से लोग रिफर होके आते हैं और यहाँ से रिफर करके भेज दिया जाता है बाहर, जो बहुत खराब स्थिति है। और गर्भवती माताओं का ऐसे परम स्थिति में बच्चे और माँ का दोनों का मृत्यु हो जाता है, जो बहुत ही खराब स्थिति है। महिला समूह के क्या कहना आपका? महिला समूह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। मैं उनको सपोर्ट करती हूं और जहां पे भी उनको जरूरत होगी मेरी, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। मैं इस पर पक्ष ले लेता हूँ जिला अध्यक्ष जी का। जी मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगा
कि 3 साल के कार्यकाल का जो कांग्रेस के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है, तो 3 साल के कार्यकाल को आपको मालूम होगा कि 2 साल का कार्यकाल तो कोरोना में हमारी सरकार ने गुजारी, और कहीं भी प्रदेश में सबसे अव्वल रहा है कोरोना को लेकर के हमारी सरकार। जिस तरह से स्वास्थ्य, उनका अलग से ऑक्सीजन की व्यवस्था, मतलब कोरोना में कहीं भी कोई भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को ऐसी स्थिति जो अदर स्टेटों में हुआ है वो यहाँ नहीं रहा है। मगर ये 15 साल की जो सरकार में बैठ के एक छत्र 15 साल कंटिन्यू जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उस पीरियड में बैकुंठपुर कोरिया जिला का क्या विकास हुआ, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा। वो पहले इसकी उपलब्धि बताएं कि 15 साल में हमारे बैकुंठपुर और कोरिया को उन लोगों ने कितना आगे बढ़ाया और हमारे प्रदेश में कितना उसका नाम हुआ। और साथ ही मैं एक चीज आपको बता दूं, केंद्र की जो सरकार की नीति रही है, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है, किसान किस तरह से रुष्ट है, बेरोजगार किस तरह से बेरोजगारी में झेल रहे हैं। जो केंद्र ने वादे किए 15 लाख रुपए देने के, किसानों के हित की बात की, सारा का सारा झूठा निकला। और इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर केंद्र में रह करके कितना देश हित में काम की है। गर्भवती महिलाओं की बात हुई थी कि गर्भवती महिलाओं की समस्याएं हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं बनी हुई हैं। चूंकि कभी कभी ये बात अकस्मात आती है कि अचानक किसी गांव से कोई गर्भवती महिला आती है, उसका ऑपरेशन करने में कोई असुविधा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे चूंकि एनेस्थीसिया का प्रयास पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी किया गया। एनेस्थीसिया नहीं होने की वजह से माननीय हमारे मंत्री भैया लाल जी ने भी बहुत प्रयास किया था कि एक एनेस्थीसिया का यहाँ पे पोस्टिंग होना चाहिए, और कांग्रेस की सरकार बनी तो एनेस्थीसिया की पोस्टिंग हुई। दुर्भाग्यवश वो लोग नौकरी छोड़ करके कहीं अन्यत्र ज्वाइन हो जाता है, तो उसकी कुछ कभी कभी ये समस्या सुनने में आती है कि गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होता है। इससे मैं भी वाकिफ हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनुराग जी मौजूद हैं जो गौ सेवा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर। जी अनुराग जी, बताएंगे कि किस तरह की नगर पालिकाएं में सुविधाएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबसे बड़ी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, उसकी स्थिति यहाँ बद से बदतर है। अब शहरी गौठान ग्राम पंचायत में बनाए हैं, एक सीमोचो ऑफिस के बगल में बनाए हुए हैं, जिसका अभी सुनने में आ रहा है कि वो हैंड ओवर ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा शहरी गौठान बना दिए ग्राम पंचायत में SLRM सेंटर के बगल में, जहां से पूरे शहर का कचरा जाता है, वहां इन्होंने गौठान बनाया है। कुल मिला के पूरा बंदरबाट किया जा रहा है। लगभग 2 साल से जल योजना के तहत शहर खुदा हुआ है। आपके सामने पूरे शहर की टाइल्स उखड़ी हुई है। दूसरा, शहर का चौड़ीकरण यहाँ की युवाओं ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया रहा, पर दुर्भाग्य के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें कोई मदद नहीं की युवाओं की। आज देख लीजिए रोड बन रही है। कुल मिला के पूरा भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा में है। यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, 5 साल से खेती बंद कर दी है केवल आवारा गौवंशों के चलते। अब इतने बड़े अध्यक्ष जी का हाल, तो आम किसान का क्या हाल होगा? जी धन्यवाद अनुराग जी। मैं अध्यक्ष जी से इस पर ले लेता हूं। जी अध्यक्ष जी, बहुत सारे प्रश्न अनुराग जी ने किए, क्या कहना? देखिए, उनका कहना जो है शहर में जो मवेशियां जो आवारा तौर पे भ्रमण कर रही हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारी सरकार ने नरवा घुरवा बारी करके जो योजना चलाई और जितनी गौठान बनाए हैं और गौठानों का निर्माण अभी चालू है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस गौठान का उपयोग हमारे जो आवारा मवेशी जो शहरों में विचरण कर रहे हैं, तो इसको गौठान के बतौर उनको ले जाकर सुरक्षित वहां क्यों नहीं पहुंचाते हैं? इधर उधर भ्रमण करने की जगह उनको जब शासन सुविधा दे दी, तो जो गौ की देखरेख स्पेशल तौर पे करते हैं, तो उनको अवश्य उस गौठान में ले जाकर सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचाया जा रहा है तो गौ लोगों का सही तरीके से देखरेख नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आशीष यादव जी मौजूद हैं। आशीष यादव जी, कई तरह की नगर पालिका में समस्याएं देखने को मिल रही, कई तरह के सवाल जवाब हुए, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे, क्या कहना है आपका? नगर पालिका अभी तक तो हर दे रही है बैकुंठपुर में,
गाय के लिए जेसीबी पहुंच जाता है, गौवंश के अगर मर जाते हैं जेसीबी फ्री मिल जाती है। आदमी लगे हुए हैं रात के लिए गाय हटाने के लिए, सफाई भी ठीक ही हो रही है। अन्नू भाई बात कर रहे थे चौड़ीकरण का, तो जनप्रतिनिधियों की उसमें दोष नहीं है, उसमें दोष व्यापारी भाइयों का है। जब भी टूटने का रहता है व्यापारी भाई खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं टूटना चाहिए, हमारा इतना टूट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। उनमें जनप्रतिनिधियों का नहीं है। युवा पूरे तैयार थे, हम सब ने मिलकर आवाज उठाई थी। जी, इस पर पक्ष ले लेते हैं। हमारे साथ शारदा गुप्ता जी भी मौजूद हैं। जी शारदा जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी दो बातें मैं सुन रहा था। सबसे पहले चिकित्सकों की बात, हॉस्पिटल की बात अध्यक्ष जी ने कही। हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने किस वजह से इस्तीफा दिया और आज भी काम नहीं कर रहे। हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे बड़े भैया ने सड़क की बात कही। सड़क बहुत खस्ता हाल में थी, हमारी पार्टी के द्वारा उसका मुद्दा उठाया गया, बाद में शहर के युवाओं द्वारा चौड़ीकरण का प्रयास किया गया। आज भी जो सड़क बनी है वो केंद्र सरकार के ही पैसे से बनी है, राज्य सरकार का इसमें कोई अंशदान नहीं है। नगर पालिका जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, पिछली सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसके लिए आरटीआई लगा करके हमने कई जानकारियां मांगी। दुकान के आवंटन में भ्रष्टाचार हो, जिसके लिए हमारी माननीय अध्यक्षा महोदय को पार्षदों के साथ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था और लगातार अखबारों में छापा जा रहा है। उसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे भ्रष्ट अधिकारी मनमानी पूर्वक भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह सरकार पूरी और फेल है और गोबर, जिसको बोलते हैं गोबर की सरकार चल रही है कुल मिलाकर के कहना चाहूंगा। चलिए, हमारे साथ योगेश शुक्ला जी मौजूद है यहाँ पर। मैं इनसे जानना चाहूंगा, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है, सरकार कितना विकास की है और आगे क्या होगा? सरकार का विकास सबको दिखाई दे रहा है। 5 साल के शासन और 3 साल के शासन की तुलना आम आदमी कर ले, किसान कर ले, युवा बेरोजगार भाई कर ले, व्यापारी बंधु कर ले, कोई भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है और उसका रिजल्ट आने वाले समय में सबको पता चलेगा। 15 साल का शासन और 3 साल के शासन की तुलना कर लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किसने विकास किया और किसने विनाश किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ आफ्ताब अहमद जी मौजूद हैं। आफ्ताब जी, नगर पालिका में के क्षेत्र में विकास को लेकर के क्या कहना आपका? नगर पालिका में विकास अगले 5 वर्ष में जो अशोक जायसवाल के द्वारा किया गया है वो कहने का नहीं, देखने का बात है। तालाब को ले लीजिए, रोड को ले लीजिए, साफ सफाई को ले लीजिए, चाहे नाली को ले लीजिए, ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। आगे और क्या होना है, क्या कैसा विकास होगा, क्या क्या प्लान में है? आगे देखिए, नई अध्यक्ष बनी है, वो क्या प्लानिंग करती है, कैसा बनता है। हमारा युवा भाई है जो उपाध्यक्ष बना है, इनका जैसा रहेगा सोच और जैसा शहर को आगे ले जाएंगे उसमें हम लोग सबका योगदान रहेगा। हमारे साथ ग्रामीण स्तर से और सरपंच भी हैं उदय सिंह जी। जी उदय सिंह जी, ये बताएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर के क्या माहौल है, कितना विकास हो पाया है, क्या क्या समस्याएं हैं? मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, पूरे कोरिया जिला की बात किया जाए तो हम लोग जो आज पहले के सरकार की तुलना में आज के सरकार में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में फावती नामांतरण का काम होता था तो ग्राम सभा से हम लोग गांव से निपटा लेते थे, मगर आज के स्थिति में पूरे ग्राम पंचायत का मृत्यु या जन्म फावती का काम तहसील से होता है और ग्रामीण बहुत दर ठोकर खाते हैं, इसीलिए हम लोगों को उसमें बहुत परेशानी होता है। दूसरा, निर्माण काम एजेंसी में हम लोग पंचायत एजेंसी खुद है और हमारा ही ट्रैक्टर को पकड़ के ठेकेदार के द्वारा कार्रवाई करा दिया जाता है। बहुत ही निंदनीय बात है, सरकार को समझना चाहिए। और ग्राम सभा में जो हम लोग पंचायती राज अधिनियम का जो बात करना चाहते हैं कि हम लोग को लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा को पावन होना चाहिए। इसमें हम लोगों को किसी प्रकार का सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मैं चक्रधारी जी के पास आना चाहूंगा। क्या चक्रधारी जी, क्या विकास को लेकर के लगता है? अरे विकास तो कुछ दिखाई नहीं देता है। नरवा घुरवा बारी का जो समान प्रश्न था, ये नजीर अजहर जी के बगल में नरवा घुरवा है, बनवा भी हम देते तो उखड़वा देते हैं।
उनका एक भी नहीं है, जा करके देख लीजिए। मैं इनसे निवेदन भी किया कि इसको बंधवा दीजिए, तो बोलता तुम ही बंधवा लो। एक बीघा से पूरा जानवर छूट करके पूरा खा जाते हैं। 75% में खेती नहीं किए हैं, 75% जमीन इनकी भूमि खाली है जानवरों के चलते। चलिए, यहाँ पर नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी को लेकर के भी सवाल हो रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही, आवारा पशुओं की समस्याएं देखने को मिल रही। हम लास्ट सवाल ले लेते हैं शैलेंद्र जी से। जी शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी समस्याएं सामने आई, अध्यक्ष जी को पर भी ये बताया जा रहा खेती नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है वो एक फसली खेती का शुरू से रहा है। सिंचाई के साधन न रहने से जिसके पास सिंचाई की सुविधाएं हैं वो 2 फसली खेती करते हैं। जहाँ तक अभी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष जी ने बोले भाजपा के कि 2500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि केंद्र की सरकार दे रही है तो दे रहे हैं। देखिए, वो खुद दुविधा में है, पहली चीज तो है ना, वो भी एक किसान है ना। 2500 रुपए आप 2500 रुपए बोलते, अरे उल्टा नहीं, हम घोषणा किए हैं, हमारी सरकार ने घोषणा की हम 2500 रुपए दे रहे हैं। आपको 2500 मिला कि नहीं, आप बता दें। 2500 मिला कि नहीं मिला? जाएगा, बोनस भी मिलेगा भैया, मिलेगा। आपके पाप जो आप पाप किए थे, उस पाप को हम लोग धो रहे हैं धीरे धीरे। आपने पाप किया 15 साल में, आप सुन लीजिए बड़े भैया, थोड़ा सुन लीजिए। सत्य कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, मैं जानता हूँ। आपको 2500 रुपए मिला कि नहीं, आप बता दीजिए। कांग्रेस के लोगों ने जो 36 घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र को पूरा करें। इस संभाग में के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री की छत्तीसगढ़ में नहीं जलती। आज स्वास्थ्य मंत्रालय का जो TS बाबा है, आज स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है। जिस ढंग से मतलब सरकार चला रहे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग मौतें हो रही है। जिले का विभाजन कर दिए इन्होंने, और ऐसा विभाजन किया है। जिला अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बना हुआ है। हमारे जिले का विभाजन करके 5 ब्लॉक को 1.5 ब्लॉक किए। किसकी सरकार में हुआ? अगर आप इसको विकास बोलते तो किसकी सरकार में हुआ? जिलाध्यक्ष से ले लेते हैं। जो हॉस्पिटल के रेफरल सेंटर का बात कर रहे हैं, क्या 15 साल आप थे, क्या उस वक्त वो रेफरल सेंटर नहीं कि आज ही हुआ क्या बड़े भैया? ऐसा नहीं है। आप गलत बातों को मत करें। आज आपके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए आप झूठे आरोप लगाते हैं। किसान खुश है आज यहाँ का। आज देखिए राइट, देखिए अगर आप बालू पे बात करिए, आप एक बात करिए ना। आप तो तुरंत आप ये बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को, डीजल पेट्रोल की बात करो। अरे नहीं, आप आए थे, आप 2013 के पहले मोदी जी के भाषण को आप स्वयं सुन लीजिए। क्या बोले थे? डीजल पे पेट्रोल, 1 मिनट सर, 1 मिनट, डीजल और पेट्रोल पे क्या हुआ? आज 100 के महंगाई पार कर दिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये किसानों की बात करते हैं। आप इस देश में देख लीजिए कि किसान इनका एक सवाल कर लूं, ये किसानों की बात करते हैं। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए किसानों यूपी 1 मिनट, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, यहाँ का पैसा उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। पिछले बार कितने सीट थी, इस बार कितना आएगा कांग्रेस की बताइए। चौहान जी नहीं गए थे मध्य प्रदेश के वहाँ प्रचार करने? वो मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री भी गए हैं भैया। प्रधानमंत्री डेरा डाल दिए हैं, प्रधानमंत्री डेरा डाले हैं यूपी में। भैया आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, GST अरबों रुपया हमारा केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ शासन को नहीं दे रही है। पहला बात, मनरेगा का आधे से ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई? वहाँ तो हमारा हक मार के बैठे हैं। चलिए सुभाष जी क्या देखिए, सबसे पहले मैं साधना चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी पिछले कार्यकाल में नगर पालिका में खाली परिवारवाद और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण तत्काल में आपको दिखलाऊं। बस स्टैंड की दुकान देखिए आप, जो नीलामी में 75 लाख रुपए तक गई, उसी दुकान को 16 लाख रुपए में बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मुनादी के
गुप्त तरीके से दे दिया गया, ये क्या है? इसका जवाब ले लेते हैं हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी। जी अध्यक्ष महोदय जी, दुकानों की नीलामी की बात आ रही है। देखिए, वो नगरीय निकाय का मामला है, वो कानूनी तौर पे जो भी प्रक्रिया होती है वो नगर पालिका अपने हिसाब से करती है। जो पहले मैंने सुना था कि दुकानें नीलामी में गई हैं 40 लाख 50 लाख, मगर लोगों ने नहीं लिया और उसकी अमानत की राशि फॉरफिट हुआ है। निश्चित तौर पर पक्ष ने जवाब दिया विकास को लेकर के, विपक्ष ने जवाब दिया, विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए जिसका पक्ष ने जवाब दिया। आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं और वो लगते रहेंगे। सवाल यह है कि इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में विकास पिछड़ जाता है और विकास रह जाता है। साधना न्यूज के लिए अरुण जैन की रिपोर्ट, बैक टू स्टूडियो।